बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एसएसटी की वर्कशीट नंबर 19 और ये वर्कशीट क्लास 6 के लिए है, जिसमें हम हमारे अतीत भाग 1 को पढ़ेंगे। मतलब ये इतिहास की वर्कशीट है। और आज अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार बुद्ध की कहानी को हम पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध बहुत ही प्रचलित हैं हमारे क्षेत्र में और इन्होंने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। इन्हें हम महात्मा के नाम से जानते हैं और ये बुद्धत्व को प्राप्त किए थे, इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। तो चलिए इनकी कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने हमारे लिए क्या दिया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ ये एक राजा के लड़के थे। सुख सुविधा की इनको कमी नहीं थी, लेकिन इनकी जो रुझान थी, इनका जो झुकाव था, यह अध्यात्म की ओर था। यह सत्य की खोज में और ज्ञान की खोज में रहते थे। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। 2500 वर्ष पहले लगभग सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। ये राजा के पुत्र थे और इनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये ज्ञान की खोज में, सच्चे ज्ञान की खोज में युवा अवस्था में ही अपना घर त्याग दिए और अनेक वर्षों तक ज्ञान की खोज में भ्रमण करते रहे, भटकते रहे। उन्होंने बोधगया बिहार में एक जगह है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बोधगया में वह वृक्ष आज भी बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और वो उसकी 5वीं पीढ़ी आज भी मौजूद है और लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसी वृक्ष के नीचे, बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। मतलब सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध के रूप में जाने गए जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ से वे सारनाथ, वाराणसी के निकट गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और वाराणसी में इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। मतलब इन्होंने समाज के लोगों को अपने सच्चे ज्ञान पर आधारित शिक्षा देने में अपना पूरा जीवन लगा दी। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि हमारा जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। सारे लोग, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, अच्छे हों, बुरे हों, भले हों, चंगे हों, सभी कहते हैं कि मुझे आज ये कष्ट है, कल वो कष्ट है, परसों ये कष्ट है। लेकिन इन सब कष्ट के जो जड़ हैं वो हैं हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं। हम जो दिन प्रतिदिन अपने लिए नए नए वस्तुओं की इच्छा करते हैं, नई नई महत्वाकांक्षा पालते हैं, तो ये सब ही हमारे कष्टों के जड़ हैं। इन्हीं के कारण कष्ट होता है। अगर हमारी इच्छाएं नहीं रहें, हम ज्ञान की खोज में चलें, परमात्मा में लीन रहें, तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमें कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना था। उनके अनुसार आत्म संयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। आत्म संयम का अर्थ है अपने आप पर कंट्रोल, नियंत्रण। हमारी जो अनर्गल इच्छाएं हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सुख भोग की चाहत में और अधिकाधिक आराम पाने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है, इसके कारण ही हमें कष्ट आते हैं। तो अगर हम आत्म संयम कर लें, अपने आप पर संयम कर लें, तो हम इन लालसाओं और इन कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मतलब जीवों पर दया करने की शिक्षा दी तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने ऐसा कहा कि मनुष्यों के साथ ही आदर की भावना से पेश मत आइए, जानवरों के साथ भी आदर की भावना से पेश आइए। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। महात्मा बुद्ध जनमानस के भाषा में, जो उस समय प्राकृत भाषा प्रचलित थी, उस भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोग और सामान्य लोग भी उनकी बातों को समझ सकें और उनके बताए गए रास्तों पर चल सकें। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें बुद्ध के बारे में इतनी सारी जानकारी मिली। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर भी हमें करने हैं। यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? दूसरा प्रश्न है, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी? तीसरा प्रश्न है, बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो चलिए बच्चों, अब हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर है, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न 2 है, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी? तो इसका उत्तर है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में इसलिए दी थी ताकि सामान्य लोग भी उनकी बात को समझ सकें। और उसके बाद प्रश्न 3 है, बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, बुद्ध के दयालु होने के उपदेश को हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। इससे जानवरों के प्रति हिंसा में कमी आई। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपके वर्कशीट से संबंधित प्रश्न। आपने सारे प्रश्न पूरे कर लिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।